हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स साइट। माई सेल्फ अमित सर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रिसेंटली 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कंफ्यूज्ड हैं कि उनको बीकॉम करना है, बीएमएस करना है, कि बीबीआई करना है, कि बैफ करना है या बीएफएम एंड बीएमएम। तो कुछ बच्चों को तो ये सारे कोर्सेज के बारे में पता भी होता है और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 12th हो जाता है तो उनको खाली बीकॉम बीएमएस के अलावा और ज़्यादा कोर्सेज के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती है जो हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी उन्हें ऑफर करती है। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को जो भी पास आउट हो गए हैं इस ईयर में, तो सबसे पहले उन लोगों को, सारे लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो अपने जो भी कोर्सेज वो डिसाइड करने वाले हैं वो एकदम सोच समझ कर करिएगा। और मैं यहाँ पर छोटी सी एक ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उन बच्चों को क्लियर कट आइडिया दे सकूँ कि हमारे आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज है, हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है जहाँ पर वो अपना स्टडीज भी कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं और अपने करियर में उनको अच्छा खासा ग्रोथ भी मिले। सो यहाँ पर सबसे बेसिक जो मैंने लिया है यहाँ पर वो बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो पॉपुलरली उसको हम बोलते हैं बीकॉम। तो यस, तो आज हम पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं बीकॉम के बारे में। सो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम क्या है? सो देखो, बीकॉम जो वो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th स्टैंडर्ड, आप 12th स्टैंडर्ड होने के बाद आप इस बीकॉम के लिए अप्लाई करते हो। सो यहाँ पे देखो, चाहे वो कोई भी कोर्सेज हो, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सब कोई भी कोर्सेज हो, कोर्सेज को आपको उसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉलेजेस है जिसका कट ऑफ 80, 85, 90 के आसपास में भी होता है और कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर हमें 60, 70, 75 के हिसाब से भी हमें कॉलेजेस मिल जाते हैं, डिपेंड अपॉन कि उनके पास कितनी सीट्स अवेलेबल है। यस, तो ये सारे क्राइटेरियाज है जब हम अपने एडमिशन के लिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम का क्या मतलब है। तो ये जो बीकॉम का जो कोर्स है, ये जो डिग्री है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जहां पर हम अपने सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर उनको अकाउंट्स की दुनिया के बारे में उनको प्रॉपर स्किल सिखा सके, जहां पर हम उनको फाइनेंस का नॉलेज देंगे, अकाउंटेंट्स का नॉलेज देंगे, टैक्सेशन का नॉलेज उन बच्चों को मिलेगा। यस, साथ ही साथ हमारे जो बच्चे होते हैं बीकॉम के, उनको कुछ ऐसे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जहाँ पर हम उनको एक बेसिक आइडिया दे सके ओवरऑल। जैसे इवन हम इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट है जहाँ पर हम उसको कवर करते हैं और जो बिजनेस लॉ है उसको हम सेकेंड ईयर में, खाली ये एक साल का ही सेकेंड ईयर में ही हमारे को ये सब्जेक्ट होता है जहाँ पर हम उनको एक छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन बिजनेस लॉ के बारे में बता देते हैं कि चाहे कि समझो से फॉर एग्जांपल कि अगर वो बच्चा टीवाई होने के बाद अगर उसको एलएलबी करना है तो वो थोड़ा सा आइडिया उसको इस सब्जेक्ट से मिल जाता है कि उसके थोड़े बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में उसे इंफॉर्मेशन भी यहाँ से थोड़ी बहुत मिल जाती है। इवन टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, अभी ये इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है, वो बहुत ही कम कॉलेजेस है जो ये ऑप्शन अपने बच्चों को देती है। इवन जो बीकॉम है उसको हम रेगुलर भी कर सकते हैं एंड डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। तो रेगुलर मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम एवरीडे कॉलेजेस से भी कर सकते हैं अपने बीकॉम की डिग्री, और डिस्टेंस मोड मतलब हम अपने इस कोर्स को, इस डिग्री को हम अपने मुंबई यूनिवर्सिटी से आइडोल डिपार्टमेंट के थ्रू हम अपने बीकॉम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइडोल से करने का एक बेनिफिट ये हो जाता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा वर्किंग है, उसे जॉब भी करना है, मतलब लर्न भी करना है और अर्न भी करना है, तो वो बच्चे ऐसे करस्पॉन्डेंस कोर्सेस करते हैं। लेकिन दोनों की जो वैल्यू होती है वो दोनों में भी सेम होती है, क्योंकि लास्ट में जो टीवाई में हमें जो डिग्री मिलती है वो जो रिजल्ट होता है, मार्कशीट होता है, उसके ऊपर हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी ही लिख कर आता है। सो ये जो बैचलर ऑफ कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं वो अपने वाइल डूइंग दी कॉमर्स मतलब बीकॉम करते वक्त उन लोग अपने करियर के बारे में भी ध्यान रखते हैं कि हमें 3 साल के बाद हमें हमारा करियर क्या होगा। तो वो अपने करियर को इस तरीके से कुछ फ्रेम कर सकते हैं या उस तरीके से अपने करियर के बारे में प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि बीकॉम के बच्चे अकाउंटिंग दुनिया में भी अपना करियर कर सकते हैं, बैंकिंग में भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट में भी अपनी करियर कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग में अगर लगना है तो डेफिनेटली बैंकिंग के कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी एग्जाम है, पीओ के एग्जाम्स होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। पब्लिक बैंकिंग के लिए तो हमें पब्लिक मतलब गवर्नमेंट बैंकिंग के लिए, अगर उसमें गवर्नमेंट बैंक में अगर हमें अपनी
जॉब करना है तो बैंक्स का गवर्नमेंट जॉब के जो भी एग्जाम्स होंगे, जैसे मैंने बताया पीओ और एसएससी के, तो वो तो हमें देना पड़ेगा। इवन प्राइवेट बैंक्स भी अपने खुद के एग्जाम्स कंडक्ट करती है। और ये जो बीकॉम है वो 3 साल का ड्यूरेशन कोर्स है, जहाँ पर पूरे 6 सेमेस्टर्स होते हैं। हर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर मिलेगा, सेमेस्टर 1 2। सेकेंड ईयर में सेमेस्टर हो जाएगा 3 4, और आपके थर्ड ईयर में जो सेमेस्टर होगा वो 5 and 6 होगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो भी हम देख लें कि हमें सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। सो सेमेस्टर 1 में हमें यहाँ पर बता रहा है कि अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सेमेस्टर 1 में। फिर कॉमर्स एक सब्जेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, एनवायरमेंटल स्टडीज जो कि ईवीएस है, एंड फाउंडेशन कोर्स एंड मैथ्स। तो मैथ्स जो होता है वो हर एक कोर्स में कंपलसरी होता है फर्स्ट ईयर में। फिर सेमेस्टर 2 में जो हम लोग ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा है उसी का सेकेंड पार्ट हम सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर कॉमर्स 2, बिजनेस इकोनॉमिक्स 2, बिजनेस कम्युनिकेशन 2, ईवीएस 2, फाउंडेशन कोर्स 2, एंड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। फिर ये जो सब्जेक्ट्स है ये हमारे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स है। जैसे हमें सेमेस्टर 3 में हमें क्या पढ़ने मिलेगा, मैंने यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने बीकॉम तो ले लिया लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा, बीएमएस में क्या होगा सब्जेक्ट, बीबीआई में क्या सब्जेक्ट्स होगा। सो छोटा सा मैंने एक ट्राई किया है बच्चों के लिए कि उनको थोड़ा सा क्लियर कट आइडिया मिल सके कि उनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड टीवाई में सब्जेक्ट्स क्या होंगे, वो कोर्सेज की क्या वैल्यू होगी, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगे। तो ये वीडियो में मैंने उन बच्चों के लिए थोड़ा ये कवर किया है। तो सेमेस्टर 3 में भी देख लेते हैं। तो हमने वापस से अपना जो अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, तो ये तो हमने अपने सेमेस्टर 1 एंड 2 में पढ़ा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, ठीक है। फिर कॉमर्स 3 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, एडवर्टाइजिंग है। यस, एडवर्टाइजिंग भी हमें एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हालांकि सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। देन फाउंडेशन कोर्स है, यस, और फिर बिजनेस लॉ है। तो सेमेस्टर 4 में भी इसका आगे का पार्ट चल रहा है, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर यहाँ पर आपको ऑडिटिंग आ जाएगा। सेमेस्टर 3 में आपको कॉस्टिंग होगा और सेमेस्टर 4 में आपको ऑडिटिंग होगा। फिर उसके बाद कॉमर्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एडवर्टाइजिंग, फाउंडेशन कोर्स जो हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े, यस। फिर यहाँ पर है बिजनेस लॉ। सो ये जो सब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स, ये है आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स है। जैसे सेमेस्टर 5 में एफए है, फिर कॉस्टिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, देन कॉमर्स 5। कॉमर्स 5 को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। फिर एक्सपोर्ट मार्केटिंग है। कॉमर्स और मतलब ये मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, जो मार्केटिंग है वो हम लोग अपने डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से पढ़ेंगे, और जो ये एक्सपोर्ट मार्केटिंग है वो हम लोग ओवरसीज मार्केट के हिसाब से पढ़ते हैं। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स है, यस। देन सेमेस्टर 6 में हमारा वापस से एफए है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। फिर कॉमर्स 6 है, मैंने यहाँ पर गलती से 5 लिख दिया है बट वो कॉमर्स 6 है। और कॉमर्स 6 में हमें क्या जानकारी मिलती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। फिर वंस अगेन हमारा एक्सपोर्ट मार्केटिंग है एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सेमेस्टर 5 में हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं और सेमेस्टर 6 में हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं। फिर एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होता है, सो जो भी परफॉर्मेंस है स्टूडेंट के उसको हम जो कॉलेजेस है वो ऐसे असेस करती है उनके परफॉर्मेंस को। 100 मार्क्स के पेपर होंगे। आप पूरे 6 सेमेस्टर में आपको हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का उसका ड्यूरेशन होगा, और 100 मार्क्स में से 40% उसके पासिंग होंगे। तो 40% सिंपली 40 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 100 मिनिमम पासिंग जो परसेंटेज है या पासिंग मार्क्स है वो है 40 मार्क्स है। पहले कुछ 1 2 साल पहले जो होता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टीवाई के पूरे एग्जाम्स जो थे वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता था, बट अभी लास्ट ईयर से यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वापस से कॉलेजेस को दे दिया है, और टीवाई की जो पूरी पेपर सेटिंग है वो पूरा यूनिवर्सिटी से होता है। सो करियर एंड स्कोप इन बीकॉम। तो अभी करियर एंड स्कोप क्या है बीकॉम में, तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया पहले भी दे दिया था कि बीकॉम जो है वो बहुत ही एक ट्रेडिशनल कोर्सेज है। यस, बहुत समय से ये बीकॉम जो कोर्स है वो चलते आ रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग दी बीकॉम भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यस। बट मेक श्योर कि आप टैली और एक्सेल की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो वाइल डूइंग योर बीकॉम, यस, बीकॉम करते समय तो हमें थोड़ा इसके बारे में भी छोटे मोटे जो भी कोर्सेज, अरे सॉफ्टवेयर्स है जो हमारे
अकाउंट्स की दुनिया में यूज होने वाले हैं, चाहे वो टैली हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो सारी चीजें हमें कर लेनी चाहिए, सो दैट हमें आने वाले समय में हमें को वो इजीली वो सारी चीजों का नॉलेज भी रहे और उसके बेस पे हमें जल्दी से नौकरी भी मिल सके। यस, और इवन यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और भी लिया है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं कैन ऑल्सो अप्लाई इन बैंकिंग फील्ड। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि जो प्राइवेट बैंक्स भी होती है और गवर्नमेंट बैंक्स भी होती है, वो अपने बीकॉम ग्रेजुएट्स को हायर करती है, बट उनका जो हायरिंग होता है वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए होगा? सो टेली कॉलिंग या टेली बैंकिंग के लिए। बट अगर आपको अच्छी नौकरी पानी है बैंकिंग सेक्टर में, तो आपको गवर्नमेंट के जो भी बैंक्स के एग्जाम्स होंगे उसके आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर प्राइवेट जो बैंक्स होते हैं उनके खुद के एग्जाम्स होते हैं, तो आपको उसका जो भी एग्जाम्स के जो भी डिटेल्स है आप पर्टिकुलर बैंक के वेबसाइट पे जाके वहां से भी आप देख सकते हो, या तो सिंपली आप गूगल पे भी सर्च करोगे फिर भी आपको मिल जाएगा। इवन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बीकॉम करते वक्त अपनी यूपीएससी या एमपीएससी की भी प्रिपरेशन करते रहते हैं। इवन जो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जो सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, तो ऐसे सब एडवांस भी कोर्सेज है जो बीकॉम के बच्चों को हेल्प करती है उनके फ्यूचर में ग्रोथ होने के लिए। अब एक क्वेश्चन होता है बच्चों के मन में कि बीकॉम करने के बाद हमें क्या जॉब मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर वापस एक छोटा सा ट्राई किया है कि हमारे बच्चों को क्या क्या जॉब हो सकता है या क्या क्या सेक्टर में वो जॉब कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया मैंने, अकाउंटेंट, ऑडिटर, कंसल्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी मतलब सीएस, मतलब आपको जैसे सीए के जैसे आप प्रिपेयर करते हो तो वैसे आपको कंपनी सेक्रेटरी के बारे में भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लेवल ऑफ एग्जाम्स होते हैं। जैसे पहला जो लेवल है वो फाउंडेशन है, फिर एग्जीक्यूटिव है, फिर आपका इंटर्नशिप, फिर आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं। यस, फिर बिजनेस एनालिस्टिक, फिर फाइनेंस ऑफिसर, सेल्स एनालिस्टिक, जूनियर एनालिस्ट, फिर टैक्स अकाउंटेंट, स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर के लिए आपको देखो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं, और इवन स्टॉक ब्रोकिंग के लिए आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। आपको पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट देखना पड़ेगा जहां पर इसके आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको पूरा उसके बारे में समझाया जाएगा और आप आपका खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। अब इसके जो भी जॉब स्पेसिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पर नहीं कवर किया है, बट अगर आप चाहो तो इसको गूगल में डाल के इसके जो भी जॉब स्पेसिफिकेशन है कि पर्टिकुलर जॉब में क्या काम करना है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैंने आपको खाली एक क्लियर कट आइडिया दिया है कि आप ये सेक्टर में अपना करियर कर सकते हो या आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीकॉम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इज बीएमएस अ गुड करियर ऑप्शन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज? तो यस, हम उसके बारे में भी देख लेते हैं बीएमएस के बारे में क्या बताया है यहाँ पर। तो जो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है वो भी वापस से 3 साल का ड्यूरेशन कोर्स है। यस, जिसको हम लोग यहाँ पे कॉलेज से भी कर सकते हैं, इवन डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हैं। मतलब हम अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से भी ये कोर्स को कर सकते हैं। बीएमएस अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जो भी बच्चों को कॉलेज नहीं हो पा रहा है या वो अपने यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यस, और जो बीएमएस जो कोर्स है वो आज के डेट में हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स हम बोल सकते हैं। मतलब बच्चा कम 12th होने के बाद उसके मन में यही एक क्वेश्चन आता है कि मैं बीएमएस ही लूंगा, और इवन इसका जो करियर फील्ड है वो एक मैनेजमेंट की दुनिया में हमें ये ले जाता है। और जो बीएमएस है वो एकदम पॉपुलर, मतलब बहुत ही पॉपुलर एंड प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स की दुनिया में। यस, जो बीएमएस जो डिग्री है इज इसेंशियल, मतलब इज इम्पॉर्टेंट to make student learn the fundamental of management at the graduation level itself। तो मतलब जब भी हम ये जो स्टूडेंट्स होते हैं बीएमएस के, वो ड्यूरिंग दी अपने बीएमएस डिग्री के टाइम पे उनको पूरा एक फंडामेंटल पूरा मतलब मैनेजमेंट के बारे में उनको थोड़ा भी बोल सकते हैं या पूरी जानकारी भी हम उनको एक लेवल तक पूरे प्रोफेसर जो होते हैं वो पूरा ट्राई करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन दे के उनको मार्केट में छोड़े, सो दैट कि उनको क्लियर कट आइडिया आ जाए कि यस हमारे प्रोफेसर्स ने हमें जो भी बताया था वो सारी चीज़ों से हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं बीएमएस के, तो उनको उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या होगी, टीम वर्क कैसे करना है, टारगेट ओरिएंटेड एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों के पास। ये टारगेट ओरिएंटेड एटीट्यूड इवन ईच एंड एवरी कोर्सेज के बच्चे के पास होनी चाहिए। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हमको होनी चाहिए। हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमारे को इस बारे में स्किल्स होनी चाहिए। यस, तो ये सारे पूरे कोर्सेज है जो बीएमएस कवर करता है।
यस। और इवन जो बीएमएस है वो इक्विवेलेंट है हमारे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो है बीबीए। अब जो बीबीए भी है ये बहुत कम कॉलेजेस हमारे मुंबई में ऑफर करती है, तो अगर आपको बीबीए कहीं कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो आप बीएमएस के लिए भी जा सकते हो, और आपका जो करियर अपॉर्चुनिटी होगा वो दोनों भी सेम ही होगा बीएमएस एंड बीबीए के हिसाब से। वापस से हम देख लेते हैं बीएमएस में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो वापस से ये सेमेस्टर जो है, सेमेस्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटेंट, तो एकदम बेसिक सा अकाउंट होगा यहाँ पर, जो हम लोग ने 11th-12th में अपना कवर भी कर लिया होगा। फिर बिजनेस लॉ है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ पर सेमेस्टर 1 में स्टैटिस्टिक्स होगा और सेमेस्टर 2 में आपको बिजनेस मैथमेटिक्स होगा। फिर सेमेस्टर 1 में देखो बिजनेस कम्युनिकेशन है, फाउंडेशन कोर्स एंड एफएचएस। एफएचएस जो होता है वो फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स है एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। सेमेस्टर 2 में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, इंडस्ट्रियल लॉ है। देखो सेमेस्टर 1 में आपने बिजनेस लॉ पढ़ा था, सेमेस्टर 2 में आपको इंडस्ट्रियल लॉ के इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर बिजनेस मैथमेटिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन। आप कोई भी कोर्स करो, बिजनेस कम्युनिकेशन फिक्स और फाउंडेशन कोर्स फिक्स डेफिनेटली होगा, जहां पर आपको आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा एक पॉलिशिंग हो जाता है, और फाउंडेशन कोर्स जहाँ पर हमें बेसिक अपने सोसाइटीज के और अपने एनवायरनमेंट के बारे में अपने को यहाँ से ये सब्जेक्ट के थ्रू हमें थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाती है। फिर फाउंडेशन कोर्स है, देन बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है, एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो सब्जेक्ट है ये आपको सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में है। तो सेमेस्टर 3 आपको जब सेकेंड ईयर में आते हो, मतलब जब सेमेस्टर 3 में आते हो, तो आपके पास इलेक्टिव्स ऑप्शन होते हैं, जैसे फाइनेंस में जाना है या मार्केटिंग में जाना है या ह्यूमन रिसोर्स मतलब एचआर में जाना है। तो बच्चा पहले ही प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को कि मैं जब आफ्टर कंप्लीटिंग द टीवाई बीएमएस, जब मेरा बीएमएस खत्म होगा तो मैं अपना जो करियर होगा वो कहाँ पर करूंगा, मतलब फाइनेंस की दुनिया में करूंगा कि मार्केटिंग या एचआर। तो हमारे पास ये ऑप्शंस भी है। फाइनेंस में जो हमारे को मुंबई सिटी ने 4 सब्जेक्ट दिए, बट 4 में से हमें खाली 2 ही सब्जेक्ट को इलेक्ट करना है, और ये कभी कभार क्या होता है कि कॉलेजेस खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट ऑफर करेंगे। बट यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है, बेसिक ऑफ फिनेंशियल सर्विस, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। वापस से बोलता हूँ, ये जो 4 सब्जेक्ट है आउट ऑफ 4, 2 सब्जेक्ट कॉलेज खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या ऑफर करेंगे। तो अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग सब्जेक्ट्स अपने बच्चों को ऑफर करती है। सेम मार्केटिंग में भी है, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट इनोवेशन मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, सोशल मार्केटिंग। वापस से यहाँ से अगर कोई बच्चा मार्केटिंग में जाना है, उसको फाइनेंस और एचआर नहीं करना है, मार्केटिंग करना है, तो ये दो सब्जेक्ट वो कर सकता है यहाँ से। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मतलब एचआर में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, एम्प्लॉयज रिलेशन एंड वेलफेयर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड एचआरएम। फिर सेमेस्टर 4 में हमें वापस से फाइनेंस ग्रुप में हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट है, ऑडिटिंग है, स्ट्रैटेजिक, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल फाइनेंस है। वापस से ये 4 में से कॉलेज पहले ही ऑलरेडी डिसाइड कर लेती है कि हम 2 सब्जेक्ट कौन सा ऑफर करेंगे, सेम मार्केटिंग ग्रुप में भी और एचआर ग्रुप में भी। तो एक बार ये देख लो मार्केटिंग ग्रुप में क्या क्या सब्जेक्ट है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, रूरल मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग एंड टूरिज्म मार्केटिंग। और एचआर में क्या क्या सब्जेक्ट्स है जो यूनिवर्सिटी हमें ऑफर करती है, 4 देती है बट 2 ही लेना है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन एचआरएम, चेंज मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन। ये जो स्लाइड है ये कंटिन्यू स्लाइड है, वहां पर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट से मतलब हमें फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर में से कोई भी 2 सब्जेक्ट मिलेगा, और रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिया है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस मैनेजमेंट, फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है। ये सब फिक्स सब्जेक्ट्स हैं, ये सब कंपलसरी सब्जेक्ट है, मतलब आप फाइनेंस के हो, चाहे मार्केटिंग के हो, चाहे एचआर के हो, आपको ये सब्जेक्ट्स एनी हाउ आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है। सो बिजनेस प्लानिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर सेमेस्टर 4 में देखो वही है, आईटी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस रिसर्च मेथड्स है, एथिक्स एंड गवर्नेंस है, प्रोडक्शन एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट आपको टीवाई में मिलेगा, तो आपने अगर सेकेंड ईयर में फाइनेंस ग्रुप से थे तो आप फाइनेंस ही कंटिन्यू करोगे, मार्केटिंग या एचआर में जंप नहीं कर सकते हो। सेम मार्केटिंग एंड एचआर के स्टूडेंट्स को भी यही रूल एप्लीकेबल है। तो फाइनेंस में हमें यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स हैं, आउट ऑफ 6 हमें खाली कोई 4 सब्जेक्ट हमें मिलती है, जो कॉलेज ही डिसाइड करती है कि 4 सब्जेक्ट हम अपने बच्चे को क्या देंगे। तो फाइनेंस ग्रुप में देख लीजिए सब्जेक्ट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शॉर्ट में इसे बोला जाता है आईएपीएम। फिर है कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट, वेल्थ मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट,
फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट, मार्केटिंग ग्रुप में सर्विस मार्केटिंग, ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिर जो एचआर का है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हम देख लेते हैं, बट सेमेस्टर 6 में फाइनेंस ग्रुप में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। सो इंटरनेशनल फाइनेंस है सब्जेक्ट, देन सेकंड सब्जेक्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज है, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, देन मार्केटिंग ग्रुप में हमें ब्रांड मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट है, मीडिया प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस है, मार्केटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अभी कंटिन्यू है। बट ये जो है ये एचआर ग्रुप के सब्जेक्ट्स है। वापस से हमें एचआर ग्रुप में भी 6 सब्जेक्ट्स है, बट हमें कोई भी 4 सब्जेक्ट इलेक्ट करने हैं, और ये जो 4 सब्जेक्ट है वो कॉलेज ही देगा, ठीक है। सो फाइनेंस फॉर एचआर प्रोफेशनल्स एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट है, देन सेकंड सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एचआर पॉलिसी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड करियर प्लानिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, टैलेंट एंड कॉम्पिटेंसीज मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। सेमेस्टर 6 में जो सब्जेक्ट्स है वो है एचआरएम इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एचआरएम इन सर्विस सेक्टर मैनेजमेंट, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडियन इथॉस इन मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, देखो, ग्रुप सिलेक्टेड इन सेमेस्टर 3 विल कंटिन्यू इन सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। तो जो भी हम लोग ने ग्रुप सेमेस्टर 3 या 4 में सिलेक्ट किया था, मतलब आप फाइनेंस किए हो सेकेंड ईयर में तो टीवाई में भी आपको फाइनेंस ही मिलेगा, मार्केटिंग किए हो तो मार्केटिंग टीवाई में भी मिलेगा। अगर आपने एचआर ग्रुप लिया था सेकेंड ईयर में तो आपको एचआर ग्रुप से ही आपका टीवाई कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये जो सब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, यस, जो चाहे वो फाइनेंस, एचआर या वो मार्केटिंग ग्रुप का क्यों ना हो, उसे लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ना ही पड़ेगा, कोर सब्जेक्ट है ये। देन प्रोजेक्ट वर्क मतलब आपको ब्लैक बुक सबमिट करना पड़ेगा, आपके जो भी प्रोफेसर्स होंगे वो आपको टॉपिक्स देंगे, आपको गाइडेंस देंगे कि वो ब्लैक बुक कैसे बनाना है। सेम सेमेस्टर 6 में ऑपरेशन रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क 2, मतलब वापस से आपको 6 सेम में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। देन वापस से यहाँ पर एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे होता है देख लेते हैं हम बीएमएस में। तो जो भी स्टूडेंट्स के जो भी परफॉर्मेंस होते हैं उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, मतलब 100 मार्क्स के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक 25 मार्क्स है और एक 75। तो 25 मार्क्स को इंटरनल एग्जामिनेशन बोलते हैं हम, और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 75 मार्क्स का होता है। जो ड्यूरेशन होता है 75 मार्क्स के लिए वो 2.5 घंटे का पेपर होता है, और 25 मार्क्स के लिए डिपेंड, कॉलेज हाफ एन आवर 45 मिनट्स, बट एज पर द रूल 45 मिनट्स है। देन पासिंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ऑफ ईच सेमेस्टर इज 40%, मतलब आपको इंटरनल में भी 25 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिनिमम आना ही चाहिए, और 75 का भी 40% मिनिमम 30 मार्क्स तो आपको आना ही चाहिए, तभी जाके आप पास होते हो। और आपको इंडिविजुअली 40% होना चाहिए, मतलब 25 मार्क्स में से भी 40% होना चाहिए और 75 मार्क्स में से भी 40% होना चाहिए। सो करियर एंड स्कोप इन बीएमएस देख लेते हैं वापस से। तो विद ए बीएमएस डिग्री यू कैन इजीली गेट एडमिशन इनटू अ गुड एमबीए कोर्स। इसका मतलब क्या है कि बीएमएस के थ्रू आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है एमबीए में, बट जो बीकॉम के बच्चे, बीबीआई, बैफ, ऐसा नहीं है कि उनको इजीली नहीं मिलेगा, सभी को एडमिशन, अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको एमबीए करना है तो आप कर सकते हो, आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। लेकिन बीएमएस के बच्चों को एक उनका जो बेसिक होता है मैनेजमेंट स्टडीज का, वो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है, जिसके वजह से उनके लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट होता है। सो सिंस द डिग्री विल गेट यू अ जॉब इन मैनेजमेंट साइड, अगर हम एमबीए करें तो मैनेजमेंट साइड, या जो भी हमें जैसे एमबीए में भी हमें 3 पार्ट्स है, जैसे हमें पता है कि एचआर में भी हम एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंस में भी, ऑपरेशंस में भी है, मार्केटिंग में भी है, यस। तो ऐसे नंबर ऑफ फील्ड है जहां पर हम अपने एमबीए को कंप्लीट कर सकते हैं, और विद दी हेल्प ऑफ एमबीए, अगर हमने एमबीए कर लिया तो हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हमें एक गुड स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। देखो, जो सैलरी होगी वो आपका स्किल्स ही आपको प्रेजेंट करता है, और डिपेंड अपॉन योर स्किल्स, योर कम्युनिकेशन, योर नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग आपको सैलरी डिसाइड करते हैं। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं बीएमएस के बाद आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स। सो हम जो अपना करियर है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस में कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव लेवल की अपने को जॉब मिल सकती है, देन एंटरप्राइज मैनेजमेंट,
human resource management and development, customer management, data management and system analysis, then sales and marketing, financial management, communications management। इसके जो भी जॉब स्पेसिफिकेशन है, आप, मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर जॉब में क्या जॉब प्रोफाइल होगा। बट मैंने यहाँ पर यही ट्राई किया है कि आपको मैं ऑप्शंस बता सकूँ कि कहाँ पर हम अपना BMS होने के बाद हम कहाँ पर अपने करियर या हम कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें अवेलेबल है। सो नेक्स्ट जो कोर्स है वो है BBI। इस BBI एक गुड करियर ऑप्शन, देखो सारे कोर्सेज में आपको गुड करियर ऑप्शन ही है। आप ये मत सोचना कि BCom किया है तो जॉब कैसे मिलेगा, BMS किया है तो बहुत अच्छा मिलेगा, BBI किया है तो और अच्छा मिलेगा। सारी चीजें आपके इंटरेस्ट पे है। आप जितना इंटरेस्ट देके कोई भी कोर्स करोगे, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में हमेशा सक्सेस रहोगे। यस, सो BBI का फुल फॉर्म जो है बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। BBI का, BBI वापस से 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसको 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हमने फ्रेम किया, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी ने फ्रेम किया है। जो एक्सपर्ट्स है, ये जो बहुत ही सीनियर प्रोफेसर है, उन्होंने कुछ इस लेवल से फ्रेम किया सो दैट कि बच्चों को फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस लॉ, इंश्योरेंस रेगुलेशंस अमंग अदर, तो ये सारी चीज़ों के बारे में उनको हम ट्रेन कर सके अपने BBI के बच्चों को। सो BBI जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल को तो कवर करता है, बट साथ ही साथ वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने कैंडिडेट्स को ये भी बताता है कि हम कैसे टेक्नोलॉजीज को हैंडल करना है इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। यस, तो आज कोई भी सेक्टर हो वहाँ पर हर जगह पे अपना खुद का एक टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजीज को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में पूरा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो मेन एम है BBI कोर्स का, वो अपने स्टूडेंट को एक रियल वर्ल्ड के बारे में, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में कैसे काम होगा, मतलब थियरी भी नॉलेज दी जाती है, इवन प्रैक्टिकल सेशंस भी कॉलेजेस कंडक्ट करती है। फॉर ईच एंड एवरी कोर्सेज के लिए सेमिनार, वर्कशॉप्स होते ही रहते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइज होती है सो दैट अपने बच्चों के जो स्किल्स है उसको एनहांस कर सके। यस, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट में हमें पूरा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में पूरा हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। इवन यहाँ पर हमें टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया जाता है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है, BMS हो, BBI हो, BAF हो, BFM हो या BMM हो, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में हम बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि उनका प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, उनको प्रोजेक्ट दी जाती है, टाइम टू टाइम उनको असाइनमेंट दी जाती है सो दैट वो अपने जो भी उनके पास क्रिएटिव आइडियाज, उनका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो प्रेजेंट उस प्लेटफॉर्म पे कर सके। जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का इज टू क्रिएट, हमें एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स को क्रिएट करना है। जो बंदा, एक उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उस बंदा एबल होना चाहिए कि जो भी फिनेंशियल एक्टिविटीज है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को वो हैंडल कर सके। फिर यहाँ पर कुछ वापस से मैंने सब्जेक्ट्स ले लिए हैं। BBI में क्या क्या सब्जेक्ट्स मिलेगा अपने को सेमेस्टर 1 एंड 2 में। तो सेमेस्टर 1 में हमारा जो सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंटल एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, यस EMFS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, फाउंडेशन कोर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, मतलब ये मैथ्स है। देन सेमेस्टर 2 में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, फाउंडेशन कोर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड क्वांटिटेटिव मेथड 2। मतलब सेमेस्टर 1 में अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली सेमेस्टर 2 में हमें स्टैट्स पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो सब्जेक्ट्स है वो आपके सेकेंड ईयर के, मतलब सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। तो अपने को यहाँ पर जो डिसिप्लिन रिलेटेड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, यस इसमें हमें 5 सब्जेक्ट्स दी गई है। आउट ऑफ 5 3 सब्जेक्ट हमें चूज करना है। जो कॉलेज ऑलरेडी डिसाइड कर लेती है कि हम अपने बच्चे को कौन सा वो 3 सब्जेक्ट देंगे, वो डिपेंड करता है कॉलेज वाइज। यस, तो फिनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, जो टूल्स एंड टेक्निक्स, फोकस ऑन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, रिस्क मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट। अब नीचे के जो 4 सब्जेक्ट है वो डेफिनेटली वो कोर सब्जेक्ट्स है जो हर एक कॉलेजेस के बच्चे इसे एनी हाउ उन्हें रीड या पढ़ना पड़ता है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, लॉज गवर्निंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इन शॉर्ट लॉ है वो सब्जेक्ट। देन फिनेंशियल मार्केट, टैक्सेशन ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज। देन सेमेस्टर 4 में वापस से हमको जो 5 सब्जेक्ट है आउट ऑफ 5, कोई 3 सब्जेक्ट जो कॉलेजेस डिसाइड कर लेती कि हम बच्चे को क्या देंगे, ऑफर करेंगे, तो वो है
फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 किया है तो डेफिनेटली हमें जो सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा उसका पार्ट 2 ही मिलेगा। देन फिनेंशियल मार्केट है जिसमें हमें इक्विटी के बारे में पढ़ने मिलेगा, डेब्ट्स के बारे में पढ़ने मिलेगा, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में हमें उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगी। देन वेल्थ मैनेजमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है। देन कोर कोर्सेज में आईटी है, कॉर्पोरेट लॉ एंड लॉज गवर्निंग कैपिटल मार्केट है, यूनिवर्सल बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये जो सब्जेक्ट है ये आपके टीवाई के सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 5 में जो सब्जेक्ट है देखो, मार्केटिंग इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ऑडिटिंग, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिनेंशियल सर्विस एंड मैनेजमेंट, यस, और एक्चुअल एनालिसिस इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये आउट ऑफ 6 ये सब्जेक्ट जो है ये जो सब्जेक्ट से हमें यूनिवर्सिटी से मिला है, बट ये 6 में से हम खाली 4 ही सब्जेक्ट इलेक्ट करते हैं जो कॉलेज ही डिसाइड करता है। और लास्ट के जो 2 सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपलसरी सब्जेक्ट है, एंड प्रोजेक्ट वर्क बैंकिंग में आपको वापस से बीबीआई में भी आपको जैसे बीएमएस के बच्चों ने सेमेस्टर 5 एंड 6 में प्रोजेक्ट सबमिट किया था, वैसे बीबीआई के बच्चे भी सेमेस्टर 5 एंड 6 में ब्लैक बुक सबमिट करते हैं। देन सेमेस्टर 6 में भी एसएपीएम जो कि उसे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा गया है। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टर्न अराउंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, देन प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। आउट ऑफ 6 इसमें से कोई 4 ही सब्जेक्ट जो कॉलेज हमें ऑफर करती है, और नीचे का 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, दैट इज व्हाट सेंट्रल बैंकिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क देखो सेमेस्टर 5 में हम बैंकिंग के ऊपर हमें असाइनमेंट मिलता है, मतलब हमें बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स दिया जाता है, हमारे प्रोफेसर देते हैं, और सेमेस्टर 6 में जो भी टॉपिक्स होंगे वो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड होंगे। अब इसका भी एग्जामिनेशन सिस्टम देख लेते हैं, इसके पैटर्न क्या है। तो वापस से सेम बीएमएस, बीबीआई, बैफ, बीएफएम एंड बीएमएम के जो बच्चे होते हैं उनका सेम एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो जो उनके सेमेस्टर्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, 100 मार्क्स के पेपर को, 25 मार्क्स इंटरनल एग्जाम एंड 75 मार्क्स उनका एक्सटर्नल। 2.5 घंटे का पेपर होगा, और इंडिविजुअली उन्हें 40% मार्क्स एनी हाउ स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 25 में से मिनिमम 10 मार्क्स और 75 में से मिनिमम 30 मार्क्स, यस। अब करियर एंड स्कोप इन बीबीआई देखो, सो जो भी बच्चे ने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, वो क्या कर सकता है, कैंडिडेट कैन गो फॉर ए हायर स्टडीज और कैन स्टार्ट अ जॉब इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग सेक्टर एज पर दैट इंटरेस्ट। तो जहां पर भी बच्चे की इंटरेस्ट होगी, जिस सेक्टर में उसको अपना करियर, अपनी लाइफ करना है वहां पे, तो वो सेक्टर में जा सकता है। बट जो भी गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनीज होंगे या एलआईसी में अगर आपको अपना करियर करना है इंश्योरेंस में, सो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने पड़ेंगे। और इवन अगर अगर प्राइवेट सेक्टर में आप अपना करियर कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से प्राइवेट ही कंपनीज होगी जो अपने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एंट्रेंस एग्जाम रखती है। बाकी फिनेंशियल, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग सेक्टर एज पर दी इंटरेस्ट, ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, यस। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, जैसे सीएफपी है, सीए, सीएस तो हमारे बीएमएस, बीबीआई, बीएमएस के नहीं बट बैफ, बीकॉम और बीबीआई के भी कुछ बच्चे होते हैं जो सीए, सीएस में भी आ जाते हैं। अपने ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, यहाँ पर वो अपना स्टडीज भी कंप्लीट करते हैं। इवन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई भी नेशनलाइज बैंक हो, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, फाइनेंस सेक्टर हो, यस, हर जगह पे अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। सैलरी पैकेज, आपका स्किल, आपका कम्युनिकेशन, आपका आपकी पर्सनालिटी आपको वहां पर प्रेजेंट करनी है, सो दैट हम एक अच्छे सैलरी के लिए डिमांड कर सके, यस। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीबीआई कोर्स क्या क्या है, असिस्टेंट अकाउंटेंट, फिनेंशियल एडवाइजर्स हो सकते हो, सिक्योरिटी एनालिस्ट हो सकते हो आप, इंश्योरेंस एजेंट, इंटरनल ऑडिटर, सेल्स मैनेजर, लोन ऑफिसर्स, ट्रेजरर एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीबीआई कोर्स। आप इसका जो भी जॉब स्पेसिफिकेशन है आप एक बार गूगल कर लो, आपको वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Now the next course is BAF, a good career option, Bachelor of Accounting and Finance. Yes, तो जिस बच्चे का
उसे लगता है कि मुझे प्रैक्टिकल मेरा बहुत स्ट्रांग है और मुझे अकाउंटिंग दुनिया में ही मुझे मेरा करियर करना है, सो उनके लिए बैफ बहुत ही अच्छा कोर्स है। सो जो बैफ का जो कोर्स है वापस से ये भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 3 साल का है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने इसे कभी इंट्रोड्यूस किया था हमारे एकेडमी में 2003 एंड 4 में फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था। 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर्स है, 2 सेमेस्टर एवरी ईयर होगा। इसका जो पूरा फोकसिंग होगा वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की दुनिया पे ही होगा। जो ये जो कोर्स है बैफ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया, टू टू मेक अ स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है, वो अपना खुद के भी बिजनेस कर सकता है, या तो उसको जो पूरी जो स्किल्स हम जो प्रोफेसर होंगे वो पूरा स्किल्स उसको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की दुनिया के बारे में दिया जाएगा, उसको टाइम टू टाइम प्रेजेंटेशन दी जाएगी, प्रोजेक्ट्स दी जाएगी, और इवन इंडस्ट्रियल विजिट आईवी तो हर एक कोर्सेज वाले ले जाते हैं, चाहे वो बीएमएस बीबीआई बैफ क्यों ना हो। यस, तो उनको जो भी पूरा जो नॉलेज दी जाएगी इस 3 साल में, फर्स्ट ईयर से लेके टीवाई तक, वो पूरा उसे एक अकाउंट्स एंड फाइनेंस क्या है, पूरा उनके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो भी पूरे टेक्निकल या पूरे प्रैक्टिकल्स होंगे, जो सब्जेक्ट्स है वो हम उसको डेफिनेटली करेंगे। और बैफ स्टूडेंट्स इजीली उनको नॉलेज गेन कर सकते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट उन्हें मिलेगा, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड आईटी भी नहीं मिलेगा हमें। तो सेमेस्टर 1 एंड 2 में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं देख लेते हैं। जो इनके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉमर्स जिसको बिजनेस एनवायरनमेंट बोला गया है, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फिनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, देन फिनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन फाउंडेशन कोर्स। सेमेस्टर 2 में जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, देन बिजनेस लॉ है, मैथमेटिक्स है एंड फाउंडेशन कोर्स है। देन सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब सेकेंड ईयर में, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में देखो कुछ सब्जेक्ट्स है, वापस से यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने 5 सब्जेक्ट्स दिया, आउट ऑफ 5 कोई 3 ही सब्जेक्ट्स है जो हमारे कॉलेज हमें ऑफर करेगी, जो कि है फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो आउट ऑफ 5 3 जो सब्जेक्ट्स है वो कॉलेज हमें ऑफर करेगी, वही 3 सब्जेक्ट्स लेना पड़ेगा। ये डिफर करता है कॉलेज टू कॉलेज। देन जो कोर कोर्सेज हैं जो सारे कॉलेजेस के बच्चे करेंगे बैफ के, वो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटेंसी, देन कॉमर्स, फिनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, बिजनेस लॉ है एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है। देन सेमेस्टर 4 में वापस से 5 सब्जेक्ट में से 3 ही सब्जेक्ट्स जो होगा वो कॉलेज हमें ऑफर करेगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग होगा, वेल्थ मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, यस, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन कोर सब्जेक्ट, ये 4 जो सब्जेक्ट है वो हर एक कॉलेजेस में सेम होगा, दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, रिसर्च मैथोडोलॉजीज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब ये जो सब्जेक्ट्स है वो हमारे टीवाई के, मतलब सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 में है। सेमेस्टर 5 में फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बिजनेस वैल्यूएशन। सो आउट ऑफ 6 हमें इसमें से कोई 4 ही सब्जेक्ट्स हमारा कॉलेज हमें ऑफर करता है, और नीचे दो जो सब्जेक्ट्स है, एक मैनेजमेंट एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर आपको ब्लैक बुक अपने कॉलेज को सबमिट करना पड़ेगा। सेमेस्टर 6 में भी वापस से 6 में से कोई 4 सब्जेक्ट्स हमें इलेक्ट करने हैं, जो कॉलेज ऑलरेडी डिसाइड करके रखता है कि यही सब्जेक्ट्स हम अपने बच्चों को देंगे। That is what financial accounting, cost accounting, financial management, taxation, financial accounting और SAPM, that is what security analysis and portfolio management। तो आउट ऑफ 6 कोई 4 ही सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो तुम्हें कॉलेज ऑफर करेगा, और रिमेनिंग नीचे के 2 सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स एंड प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क यही है, अपना ब्लैक बुक तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं इसके। जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट के, उसको कैसे असेसमेंट होगा, तो 2 पार्ट में उसके असेसमेंट होंगे एवरी सेमेस्टर में। 25 मार्क्स इंटरनल एग्जाम, 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम। टाइम ड्यूरेशन सेम बीएमएस के बच्चों के जैसे, बीबीआई के बच्चों के जैसे 2.5 घंटे का पेपर होगा उनका। एक्सटर्नल एग्जाम जो 75 मार्क्स का होगा, और बच्चों को इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, चाहे वो इंटरनल एग्जामिनेशन हो चाहे एक्सटर्नल। तो 25 में से मिनिमम पासिंग इज 10, और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 75 में से मिनिमम पासिंग इज 30 मार्क्स। अब करियर एंड स्कोप इन बैफ स्टूडेंट्स, तो जो करियर्स को जो है, या जो उनका जो स्कोप है बैफ का,
वो पूरी जो दुनिया है BAF की, वो पूरी हमें इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फिनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, देन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में हम अपना करियर इन फ्यूचर कर सकते हैं। इवन जो स्टूडेंट्स होते हैं BAF के, इवन वो अपना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो वहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट भी करते रहते हैं, दैट इज व्हाट CA, देन कॉस्ट अकाउंटेंसी भी करते हैं, एंड MBA इन फाइनेंस भी कुछ बच्चे करते हैं। इवन कंपनी सेक्रेटरी भी बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है जो बच्चे करते हैं, और MCOM इन अकाउंटेंसी भी हम इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन BAF में हम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल, कंप्यूटर स्किल एज वेल इसकी पूरी जो स्किल्स है उनके एनहांसमेंट पे भी प्रोफेसर ध्यान देते हैं। सो व्हाट आर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर BAF कोर्स? तो जो बच्चे हैं BAF के, तो बैंकिंग एंड ऑडिटिंग में अपना करियर कर सकते हैं, CA, यस, एक्चुरियल साइंस, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, फिनेंशियल प्लानिंग एंड फिनेंशियल एनालिसिस, और कुछ कोर्सेज है जो BAF कंप्लीट करने के बाद भी हम कर सकते हैं। इवन BCom के बच्चे भी ये कोर्सेज कर सकते हैं, यस, जो कि है चार्टेड अकाउंटेंट CA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो CFA, एंड कंपनी सेक्रेटरी। अब नेक्स्ट जो कोर्स है हमारा BFM है, यस, बैचलर ऑफ फिनेंशियल मार्केट भी एक कोर्स है BFM, और बैचलर ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट भी एक कोर्स है, ठीक है, बट दोनों भी इक्विवेलेंट है। सो देख लेते हैं बैचलर ऑफ फिनेंशियल मार्केट इंट्रोड्यूस कैसे किया गया और उसका मेन इंटेंशन क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सो जो BFM कोर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने स्टार्ट किया, विच प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ फिनेंशियल मार्केट। शेयर मार्केट की दुनिया के बारे में हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, उनको सब्जेक्ट्स वो हिसाब से ही प्रिपेयर करवाएंगे उस सब्जेक्ट से। सो जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंटरेक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर दिस कोर्स ड्यूरेशन, यस। तो जितने भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है वहाँ पर प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट वर्क डेफिनेटली दी जाती है, एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के मामले में उनको इंटर्नशिप करने को बोला जाता है, जहाँ पर वो इंटर्नशिप करते करते वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते रहते हैं। तो ये जो स्टूडेंट होते हैं इनको पूरा जो फिनेंशियल मार्केट है उसके बारे में पूरी उनको पूरी नॉलेज दी जाती है, फिनेंशियल रिस्क क्या होता है उसके बारे में समझाया जाता है, मनी मेकिंग, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, लीगल पैरामीटर्स क्या है, यस, एंड ओवरऑल तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड ईच एंड एवरी कोर्सेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस की जाती है। जो कोर्स है उसका ये जो कोर्स है उसका क्या एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि जो फिनेंशियल डिसीजन है, मतलब जो प्रॉपर फिनेंशियल डिसीजन, जो लॉस मैनेजमेंट कैसे करना है, यस, ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एवरी फिनेंशियल ईयर में उनको अपने प्रॉपर डिसीजंस लेने हैं, सो दैट कि कंपनी में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लॉस ना हो सके, रिस्क कम हो सके, यस, ओवरऑल हमारा प्रॉफिट, हमारा गुडविल बढ़ना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो चाहे वो फिनेंशियल मार्केट बैचलर क्यों ना हो। तो कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी हैं BFM के जो फर्स्ट ईयर में है। सेमेस्टर 1 में जो है फिनेंशियल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर स्किल्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल सिस्टम। सेमेस्टर 2 जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टैट्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हर एक सब्जेक्ट में हमने हर एक कोर्स में देखा है। देन एनवायरमेंटल साइंस है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। अब ये जो सब्जेक्ट्स है वो आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा, दैट इज व्हाट इन योर सेमेस्टर 3 एंड 4। तो वापस से कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दिए, 5 है, आउट ऑफ 5 हमें 3 ही सब्जेक्ट्स हमारे कॉलेज ऑफर करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था BFM के बच्चे अपने शेयर मार्केटिंग की दुनिया में अपना करियर करने वाले हैं, तो डेफिनेटली उनको डेब्ट मार्केट्स क्या है, इक्विटी मार्केट क्या है, कमोडिटीज मार्केट क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, तो इसके बारे में उनको नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब अपना BFM कंप्लीट करके जाएंगे तो उनको यही सब मार्केट में यही सब नॉलेज उनको यूज़ होने वाला है। देन कोर्स जो कोर कोर्सेज है, मतलब कोर सब्जेक्ट्स है, सो ये चारों तो कंपलसरी है हर एक कॉलेजेस के लिए। सो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कंप्यूटर स्किल्स है, बिजनेस लॉ है, एंड फाउंडेशन कोर्स है इन फिनेंशियल मार्केट। हमने बाकी सब कोर्सेज में कंटेम्प्रेरी इश्यूज देखा था, यहाँ पर फाउंडेशन जो कोर्स होगा वो फिनेंशियल मार्केट में दी जाएगी। देन सेमेस्टर 4 में जो सब्जेक्ट्स है वो है डेप्ट मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, कॉमोडिटी मार्केट है, डेरिवेटिव्स है सॉरी, देन मर्चेंट बैंकिंग, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। ये तो वापस से हमारे इलेक्टिव्स है, आउट ऑफ 5 3 ही सब्जेक्ट्स हमें मिलेगा, डिपेंड अपॉन द कॉलेज क्या हमें ऑफर करता है। देन जो हमारे कोर्स सब्जेक्ट है दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स,
बिजनेस लॉ, फाउंडेशन कोर्स इन फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नीचे के जो 4 सब्जेक्ट्स है वो तो कंपलसरी हर एक कॉलेज में। अब ये जो सब्जेक्ट्स है वो आपको सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 में मिलेगा, जो कि तुम्हारा लास्ट ईयर, फाइनल ईयर, TY ईयर, हाँ, थर्ड ईयर में। तो सेमेस्टर 5 में देख लेते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या है। सो मार्केटिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेक्निकल एनालिसिस है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है, देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, प्रोजेक्ट है। यस, देन सेमेस्टर 6 में वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी है, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सेमेस्टर 5 हो चाहे सेमेस्टर 6 हो, वहां पर हमें ब्लैक बुक सबमिट करना ही पड़ेगा। यस, फिर देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है एनवायरमेंट, इसका एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है। एग्जामिनेशन वापस से इसका भी वही है, 6 सेमेस्टर्स है, हर एक सेमेस्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इंटरनल एग्जामिनेशन 25 मार्क्स के होंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 75 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन जो होगा 75 मार्क्स के लिए वो 2.5 घंटे का पेपर होगा। पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है 40% होना चाहिए, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो चाहे वो अपना एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। जो करियर एंड स्कोप है BFM के बच्चों के लिए देख लेते हैं फटाफट वो क्या क्या है। जो स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बच्चे हो चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट के हो, तो उनको बहुत बड़ा स्कोप दिख रहा है इस मार्केट में। जैसे कि फाइनेंस जो है वो बैकबोन है हमारे इकोनॉमी का, तो विदाउट फाइनेंस तो हमारा इकोनॉमिक नहीं चल पाएगा। और ये जो बच्चे होते हैं वो पूरा इकोनॉमिक को कैसे एनालाइज करना है, हर एक मार्केट्स को कैसे एनालाइज करना है, उसके बारे में क्या डिसीजन लेना है, उसके बारे में हमने यहाँ पर ब्रीफ में हर एक सब्जेक्ट में पढ़ा था। यस, तो BFM जो कोर्स है वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है एंड ऑल्सो बेनिफिट टू द इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस हो चाहे अकाउंटिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। ये जो फाइनेंस मार्केट और फाइनेंस मैनेजमेंट के जो बच्चे होते हैं वो भी अपने ही करियर इन फ्यूचर फाइनेंस, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में भी कर सकते हैं। यहाँ के बच्चों का मोस्टली जो होता है वो पूरा जो सब्जेक्ट्स होगा वो फिनेंशियल मार्केट के बारे में ही सब्जेक्ट्स होगा। यस, इनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है BFM करने के बाद, तो ये स्टॉक ट्रेडिंग एंड स्टॉक ब्रोकिंग ब्रोकर बन सकते हैं। देन डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट्स में अपनी जॉब कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट्स एक्सेट्रा। यस, तो हमें अपने स्किल्स को अकॉर्डिंग टू दी कोर्सेज के हिसाब से कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी अगर अवेलेबल है कोई इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ से हम अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कंप्लीट करके एक अच्छे से जॉब पे हम लग सकते हैं। फिर जो है कोर्स BMM। अब ये जो BMM जो है ये रिसेंटली इसका नाम BAMM हो गया है। ये जो कोर्स है बेसिकली ये आर्ट्स बैकग्राउंड का कोर्स है, बट हमारे जो कॉमर्स स्टूडेंट है उसको वो बच्चे भी ये BMS कोर्स कर सकते हैं। देख लेते हैं BMM का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। तो वापस से जो BMM है वो भी 3 साल का एक सेल्फ फाइनेंसिंग डिग्री है। इसके भी 6 सेमेस्टर्स होंगे, एवरी ईयर में 2 सेमेस्टर्स होगा। इसका जो पूरा मेन फोकस होगा वो मास मीडिया बैकग्राउंड पे होगा। इसके जो बच्चे होते हैं BMM के जो बच्चे होते हैं वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इनकी इजीली ये भी अपने करियर के बारे में करियर अपॉर्चुनिटीज इनको बहुत सारी है। ये अपने जो स्पेशलाइजेशन है इनको थर्ड ईयर में एक स्पेशलाइजेशन मिलता है, मतलब 2 स्पेशलाइजेशन है, एक जर्नलिज्म में और एक एडवर्टाइजिंग में। तो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अगर इंस्टीट्यूट दोनों भी ऑप्शन देती, मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस जो होते हैं वो दोनों ऑप्शन देते हैं, जर्नलिज्म भी एंड इवन दी एडवर्टाइजिंग भी। यस, तो जो बच्चे को जहाँ पर इंटरेस्ट होगा वो सेक्टर में, वो फील्ड में वो अपना TY कंप्लीट करेगा और अपने जॉब को या अपने करियर में आगे बढ़ता रहेगा। BMM में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मास मीडिया सेक्टर में टेलीविजन है, फिल्म है, पब्लिशिंग, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग एंड मेनी मोर है। ठीक है, हम एक एक करके हम वो भी जॉब प्रोफाइल्स भी उसके बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या है BMM में। तो सेमेस्टर 1 एंड 2, अभी ये जो सब्जेक्ट्स है ये मैंने एक ऑटोनोमस कॉलेज का सब्जेक्ट्स उठाया है, मुंबई यूनिवर्सिटी के की भी सब सिलेबस है, बट वो नहीं मिल रहा था तो मैंने कॉलेज का ही, ऑटोनोमस कॉलेज का ही सब्जेक्ट उठा लिया। बट जो सब्जेक्ट्स है वो मिलते जुलते हैं। तो सेमेस्टर 1 में जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, मास कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर, कंप्यूटर ग्राफिक्स। देन सेमेस्टर 2 में जो सब्जेक्ट्स है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंट्रोडक्शन टू मीडिया एथिक्स है, मीडिया साइकोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स,
and introduction to radio and सो ये जो सब्जेक्ट्स है वो हमारे सेमेस्टर 3 and 4 के हैं। देख लेते हैं वो 3 and 4 में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। सेमेस्टर 3 में हमें एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज है, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग कंसेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी। देन सेमेस्टर 4 में जो सब्जेक्ट्स हैं हमें वो है राइटिंग स्किल्स फॉर मीडिया, इंट्रोडक्शन टू ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, थियरी ऑफ मीडिया, मास मीडिया रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट्स, फिल्म रीडिंग एंड एप्रिसिएशन। अब ये जो सब्जेक्ट्स है ये हमें थर्ड ईयर में हमें स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। बीएमएम में दो पार्ट में स्पेशलाइजेशन है, मतलब दो स्पेशलाइजेशन दी गई है, एक है एडवर्टीजमेंट और एक है जर्नलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। हमें सेमेस्टर 5 में है एडवर्टाइजिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, मीडिया लॉ, कंज्यूमर बिहेवियर, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड कॉपीराइटिंग। सेमेस्टर 6 में जो सब्जेक्ट्स है वो है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, ब्रांड बिल्डिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग डिजाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब ये जो सब्जेक्ट्स है ये जर्नलिज्म के हैं। तो सर जर्नलिज्म के बच्चों को हमें क्या मिलेगा सब्जेक्ट सेमेस्टर 5 में? तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, फीचर एंड ओपिनियन, जर्नलिज्म एंड पब्लिक ओपिनियन। सेमेस्टर 6 के जो सब्जेक्ट्स है जर्नलिज्म के, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक रिलेशन, प्रेस लॉज एंड एथिक्स, इंडियन रीजनल जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन मेकिंग एंड डिजिटल मीडिया। अच्छा, कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो बीएमएम दो लैंग्वेजेस में ऑफर किया है, एक है मराठी लैंग्वेज और एक है इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। तो कॉलेज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऑफर करते हैं, बट कुछ एडेड कॉलेजेस ऐसे भी हैं मुंबई में जो मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी ऑफर करते हैं ये कोर्सेज। बट जो बीएमएम के बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उनके लिए सेम होगा। उनको जो स्पेशलाइजेशन होगा वो थर्ड ईयर में मिलेगा, बट बीएमएस के जो बच्चे होते हैं उनको सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। उनको 3 सेक्टर में दिया गया है, 3 सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज दी गई है, चाहे वो अपना फाइनेंस, चाहे मार्केटिंग, चाहे एचआर, किसी एक में वो अपना करियर कर सकते हैं। देख लेते बीएमएम का एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है। तो ये भी सेम ही है। तो हर एक सेमेस्टर में, हर एक ईयर में उनको 2 सेमेस्टर्स होंगे। सेमेस्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम। 25 मार्क्स एंड 75 मार्क्स में जो टाइम ड्यूरेशन होगा एक्सटर्नल एग्जाम के वो 2.5 घंटे का होगा। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% होंगे। 25 में से आपको कम से कम 10 मार्क्स लाना है और 75 में से कम 40% मार्क्स लाना है। दैट इज व्हाट 30 मार्क्स तो आपको मिनिमम मिलने चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में। यस। सो करियर एंड स्कोप क्या है बीएमएम के बच्चों को? तो बीएमएम के बच्चों को बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटीज है। यस, इवन कुछ बीएमएम के बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम दिए, स्टेनोग्राफर, देन डेवलपमेंट असिस्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, एसोसिएट मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट। अब यहाँ पर देखो कुछ जॉब्स है जो बीएमएम के फ्रेशर बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया है। यहाँ पर एडिटर, देन कॉलमिस्ट का क्या काम है, प्रूफ रीडर का क्या काम है, फ्रीलांस राइटर, देन न्यूज एनालिस्ट, करस्पॉन्डेंट, फोटो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर एंड जर्नलिस्ट के क्या क्या, उनके क्या क्या जॉब स्पेसिफिकेशन मैंने दे दिया। उनके पर्टिकुलर सेक्टर में उनको क्या क्या जॉब प्रोफाइल होगा। अब कुछ जॉब्स अब्रॉड में भी बीएमएम के स्टूडेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, सम ऑफ द जॉब प्रोफाइल्स आर मेंशन बिलो, बिजनेस कंसल्टेंट, कॉलमिस्ट, देन जर्नलिस्ट, देन करस्पॉन्डेंट, फोटो जर्नलिस्ट। सैलरी ऑफ इंडिविजुअल इज अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। अब फ्रेशर जो होगा उसका स्किल्स ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी नॉलेज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपीरियंस पर्सन है तो डिपेंड कि उसका एक्सपीरियंस किस लेवल का है, उसको कितनी नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज कितनी है, एंड अकॉर्डिंगली उसकी जो सैलरी होगी वो डिसाइड कंपनीज करेगी। यस, आई होप आपको सारे कोर्सेज के बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन तो मिल गया रहेगा। आपने को कौन कौन से सब्जेक्ट्स रीड करने हैं, हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, कॉलेज जो भी कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं वो कोर्सेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे लिख सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com। मैं ट्राई करूंगा आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं उसको भी सॉल्व कर सकूं। यस।
विशिंग यू ऑल द बेस्ट।